दोस्त फिर हम आ गए या फिर आपको लेके बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बी ट्रिपल ई का इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग ला दिए हैं सेलेबस। बी ट्रिपल ई का हम लोग का क्या है, ये सेलेबस है। जो मतलब जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो मतलब सोचते हैं कि कौन सा सेलेबस कैसा होता है, थोड़ा मतलब देखना चाहते हैं, तो उसी के चलते हम मतलब ये लाए हैं टॉपिक कि मतलब बी ट्रिपल ई का मतलब क्या सेलेबस क्या है, इसमें मतलब किस टाइप के क्वेश्चन मतलब आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए बात करते हैं अब फर्स्ट यूनिट का। हमारा जो होता है बी ट्रिपल ई में फर्स्ट यूनिट क्या होती है, तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट होती है हमारी डीसी सर्किट होती है। डीसी सर्किट मतलब डायरेक्ट करंट का जो सर्किट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो मेन टॉपिक जो होता है, जो क्वेश्चन पेपर में जो पूछता है वो होता है ओम्स लॉ के बारे में पूछता है, किरचॉफ लॉ के बारे में पूछता है, सुपरपोजिशन थ्योरम के पूछता है एंड थेवेनिन थ्योरम के बारे में पूछता है। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो ये इसका मतलब एक न्यूमेरिकल जरूर पूछता है। इसमें न्यूमेरिकल जो होता है ना, मतलब इस पे न्यूमेरिकल पूछ देगा, नहीं तो इस पे पूछ देगा न्यूमेरिकल, नहीं तो इस पे पूछ देगा, नहीं तो इस पे पूछ देगा, किसी एक पे मतलब सवाल दे के कह देगा कि किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल निकालिए। तो मतलब ऐसे ही टाइप आता है। अब देख लेते हैं यूनिट 2 में हम लोग यूनिट 2 क्या है। यूनिट 2 का जो हमारा जो होता है दो टॉपिक होती है। उसमें एक होता है फर्स्ट फेज एसी सर्किट और दूसरा होता है 3 फेज एसी सर्किट। तो फर्स्ट फेज एसी सर्किट में हमारा क्या पूछता है, ज़्यादातर मतलब हमको जो जो उसमें जो है सिनुसॉइडल एसी के बारे में पूछ देता है। एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पिक फैक्टर ऑफ एसी। ये ज़्यादातर जो वैल्यू जो देता है ये शॉर्ट नोट में दे देता है, कहता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, ऐसे टाइप का दे देता है। पावर के बारे में दे देगा, पावर की क्या होता है, एक्टिव पावर पूछ सकता है, अपैरेंट पावर भी पूछ देता है। और जिसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो होता है, एक क्वेश्चन तो जरूर देता है आर एल सीरीज या आर सी सीरीज दे देता है, नहीं तो फिर आर एल सी सीरीज देगा ही देगा। तो मतलब ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, मतलब इसमें से देता ही देता है। वही बात कर रहे हैं अब हम 3 फेज एसी सर्किट का। तो 3 फेज एसी सर्किट क्या होता है, मतलब वही मतलब 3 फेज का जो होता है मतलब एसी सर्किट। तो मतलब इसमें जो होता है नेसेसिटी पूछता है, मतलब की आवश्यकता क्यों है, एडवांटेज मतलब इसका फ़ायदा क्या है 3 एसी सर्किट का। और मतलब रिलेशनशिप पूछ देता है कि रिलेशनशिप पूछ देगा कि क्या होता है कि बैलेंस स्टार डेल्टा और स्टार कनेक्शन में जो हमारा था रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वैल्यू में मतलब स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, ये दे देता है। ठीक है, अब वही बात करते हैं, आ जाते हैं हम दूसरे यूनिट पे, यूनिट 3 पे। यूनिट 3 क्या होता है, हमारा जो यूनिट 3 है वो मैग्नेटिक सर्किट है। तो मैग्नेटिक सर्किट में हमारा क्या मतलब पूछ जाता है, वही से बताने जा रहे हैं। तो मतलब ये ज़्यादातर मतलब आप तो मतलब पढ़ ही चुके हैं, 12th में ही जो होता है, जो 12th में ही ज़्यादातर वही सब है। तो मतलब इसका मतलब डिफिनीशन पढ़ सकते हैं आप, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरोमैग्नेटिक के बारे में पूछ सकता है। वही बात करें या फोर्स ऑन करंट करंट कंडक्टर पढ़े या 12th में, वही सब है ज़्यादा। फिर जो ये मेन टॉपिक है जो मतलब इसमें से एक देता ही देता है, ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ देगा, फेजर डायग्राम दे देगा, फेजर डायग्राम बनाइए। इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में दे देता है, वोल्टेज रेगुलेशन पूछ देगा शॉर्ट नोट में। मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होता है, ज़्यादा मतलब फर्स्ट ईयर का आप आराम से पढ़ के पेपर निकाल सकते हैं, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। वही बात करें यूनिट 4 का, तो यूनिट 4 हमारा होता है इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन मतलब वही मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन होता है, ठीक है। उसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन दे देगा एंड वर्किंग प्रिंसिपल, किस वर्किंग प्रिंसिपल पे ये मतलब चल रहा है, डीसी का, इंडक्शन का एंड साइनोक्रोम का दे देगा मशीन का। ठीक है, और इसका क्या पूछ देगा, एप्लीकेशन पूछ देगा, डीसी मशीन का एप्लीकेशन बताइए। और उसमें वर्किंग प्रिंसिपल पूछ सकता है, ईएमएफ इक्वेशन इज 3 फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है, तो वही बात हम अब हम जाते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 पे हमारा क्या होता है, यूनिट 5 हमारी जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब जो बेसिक चीज़ें हमें जो जाननी जरूरी होती है उसके बारे में देता है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिकें हैं, जो डी मॉर्गन थ्योरम है, ये देता ही देता है। ये आप इसको मतलब इस चैप्टर में से डी मॉर्गन थ्योरम देता ही देता है। लॉजिक गेट भी दे देता है, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें या इसमें से कोई एक देता है इस चैप्टर से, मतलब जब क्वेश्चन उठाएगा तो ये दे देगा और ये भी दे सकता है, दोनों एक साथ दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 14 नंबर, कम से कम 14 नंबर के तो इसमें से आते ही हैं, 14 मार्क्स का
सब में से आते हैं 14 मार्क्स, लेकिन इसमें जो पढ़ लेंगे ज़्यादा टॉपिक नहीं है और सबसे बेस्ट टॉपिक यही होती है जो पढ़ के आदमी मतलब 14 नंबर गेन कर सकता है। तो थैंक यू।